इमेजिन करो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन थिंक करती हो, लर्न करती हो और पूरे इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज करती हो। ये है पावर एआई का, और 2026 में ये स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोड करने वाला है लाइक नेवर बिफोर। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप लो प्राइस एआई ड्राइवन स्टॉक्स विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल फॉर 2026। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए बहुत बड़ी कैपिटल चाहिए। नहीं भाई, आप लो प्राइस स्टॉक्स के साथ भी बड़ा गेम खेल सकते हो। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में बूम कर रहा है और ये लो प्राइस वाले स्टॉक्स हाई रिटर्न्स दे सकते हैं अगर सही टाइम पर इन्वेस्ट करें तो। इमेजिन आप 500 रुपए के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और 2027 तक वो डबल या ट्रिपल हो जाए तो कैसा रहेगा। और ये पॉसिबल भी है विथ एआई वेव। पहले हम थोड़ा ये समझते हैं कि आखिर लो प्राइस वाले स्टॉक्स ही क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, हाई प्राइस वाले स्टॉक्स या तो रिटर्न्स कम दे सकते हैं या फिर सैचुरेट हो चुके हैं, और ज्यादातर लोग हाई रिटर्न्स वाले स्टॉक्स को जानना चाहते हैं। लेकिन एक बात ये क्लियर है कि अंडर थाउजेंड्स रुपए के स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी हाई होता है बट ग्रोथ पोटेंशियल्स भी हाई होता है, तो ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यदि आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया का एआई मार्केट में 2025 तक $8 बिलियन का मार्केट कैप था और 2030 तक $55 बिलियन का हो सकता है। गवर्नमेंट का एआई फॉर ऑल इनिशिएटिव बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को इनकरेज कर रही हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन आज हम लो प्राइस वाले एआई स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। ये एआई स्टॉक्स डीप इन्वॉल्वमेंट कर सकती हैं और 2026 में ब्रेकआउट भी कर सकती हैं। इन स्टॉक्स को मैंने पिक किया है बेस्ड ऑन रिसेंट एनालिसिस जैसे मनी कंट्रोल, स्क्रीनर एंड 5 पैसा प्लेटफॉर्म से। चलो शुरू करते हैं टॉप 7 लो प्राइसेस एआई ड्राइवन स्टॉक्स के लिस्ट को। हर एक स्टॉक्स के बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, एआई का क्या रोल है, उनका अप्रॉक्स शेयर प्राइस कितना है, उनके पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा था और फ्यूचर आउटलुक कैसा रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टॉक फर्स्ट, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इसका करंट प्राइस अराउंड 450 to 500 रुपए है। ये आईटी कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशलिस्ट है विथ स्ट्रॉन्ग एआई फोकस। इनके एआई सर्विसेज में इंक्लूड है एआई लर्निंग फॉर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, ऑटोमेशन एंड जनरेटिव एआई टूल्स। फॉर एग्जांपल, ये कंपनी एआई का यूज करती है हेल्थ केयर में, और एआई के हेल्प से ही पेशेंट के डाटा को एनालाइज किया जाता है। बैंकिंग सेक्टर्स में ये कंपनी एआई टूल्स को रेडी करके देती है जो फ्रॉड को इजीली डिटेक्ट कर पाता है। अगर मैं पास्ट के परफॉर्मेंस की बात करूं तो सेल्स 27% कैगर से ग्रो हुआ है लास्ट 5 ईयर तक। ROE 20% के अराउंड था और इस कंपनी का ईयर ओवर ईयर परफॉर्मेंस 10% से ऊपर ही रहा है। अब 2026 एंड आने वाले टाइम में ये कंपनी और ज़्यादा ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी 2024 में इस कंपनी ने प्योर सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर किया है। ये कंपनी एआई टैलेंट पूल को बढ़ा रही है, इसलिए अगर एआई एडॉप्शन इंक्रीज होगा तो ये स्टॉक्स 800 to 1000 तक जा सकता है। दूसरा स्टॉक्स, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स। इस कंपनी का शेयर प्राइस अराउंड 450 to 470 रुपए है। ये कंपनी डाटा एनालिटिक्स फर्म है जो एआई और बिग डाटा पर फोकस्ड है। ये कंपनी क्लाइंट्स जैसे फॉर्च्यून 500 कंपनीज को एआई ड्राइवन इंसाइट्स देती है फॉर मार्केटिंग, सप्लाई चेन एंड कस्टमर बिहेवियर के लिए। इस कंपनी के एआई टूल्स को प्रिडिक्टिव मॉडलिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा ई कॉमर्स एंड सेल्स फोरकास्ट में भी यूज किया जाता है। अगर इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसका मार्केट कैप 9,500 करोड़ पहुंच चुका है। सेल्स में 20+% ग्रोथ रहा है और ROE 25% था। रिसेंट में ये कंपनी निफ्टी IT में हाईलाइटेड हुआ था।
2026 में डाटा ड्राइवन डिसीजन से डिमांड बढ़ेगा, स्पेशली इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी में। ये सेक्टर्स अभी अंडर वैल्यूड हैं और अगर मार्केट रिकवर करेगा 50 to 100% अपसाइड जाना पॉसिबल है। सोचिए AI विदाउट डाटा कुछ भी नहीं है। सो ये कंपनी स्टॉक डाटा का किंग है। तीसरा स्टॉक जेंसार टेक्नोलॉजी। इस कंपनी के करंट शेयर का वैल्यू 650 to 710 रुपए के आसपास है। ये IT सर्विस कंपनी है विथ AI एक्सपर्टीज इन डाटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स। ये कंपनी AI का यूज करती है फॉर एक्सपीरियंस सर्विसेज जैसे कस्टमर जर्नी को इम्प्रूव करने के लिए। इस कंपनी का बड़े बड़े टेक कंपनी से पार्टनरशिप है जो कि फोकस्ड हैं AI इंजीनियरिंग में। अगर मैं इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो 22% कैगर रहा है विथ 12% ROE। अगर इसके आउटलुक की बात करें तो ब्राइट है क्योंकि इसके क्लाइंट बिग इंजीनियरिंग कंपनीज है जो कि पब्लिक का रिटेंशंस खींचती हैं। 2026 में इंडिया IT कंपनीज फिर से रिवाइव होंगी और लो प्राइस में ये बैलेंस्ड पिक है फॉर स्टडी ग्रोथ। चौथा स्टॉक्स सिग्निटी टेक्नोलॉजी। इसका करंट प्राइस 1600 to 1650 के आसपास है। ये कंपनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में लीडर है और वो भी AI पावर्ड एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग के साथ। इनके टूल्स AI यूज करते हैं फॉर ऑटोमेटिंग टेस्टिंग, बग डिटेक्शन एंड डिजिटल एश्योरेंस में। इस कंपनी के ग्लोबल क्लाइंट्स थे स्पेशली बैंकिंग एंड हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर मैं इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की बात करूं तो ईयर ओवर ईयर सेल्स 55% से भी ऊपर था और ROE भी अभी तक स्ट्रॉन्ग है। जब से ये कंपनी कोफोर्ज में मर्ज हुआ है तब से और ज़्यादा बूस्ट मिला है। 2026 एंड आने वाले टाइम में AI टेस्टिंग डिमांड स्काई रॉकेट करेगा एज ए सॉफ्टवेयर डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। ये स्टॉक्स हाई ग्रोथ वाला है और 1 या 2 ईयर के अंदर इसके प्राइसेस डबल हो सकते हैं। क्या ये एक्साइटिंग नहीं है कि AI विदाउट टेस्टिंग अब एक ओल्ड स्कूल की तरह है। फिफ्थ स्टॉक्स न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। इस कंपनी का करंट शेयर प्राइस अराउंड 900 to 950 रुपए है। ये कंपनी फिनटेक सॉफ्टवेयर मेकर है जो रिस्क मैनेजमेंट और फ्रॉड डिटेक्शन के लिए AI इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर तैयार करती है। बैंक्स को AI टूल्स देती है फॉर फास्टर KYC एंड कस्टमर ऑनबोर्डिंग। इस कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो सेल्स स्टडी रहा है अबाउट 5 to 10% कैगर के साथ, बट ROE 25% है जो कि एक सॉलिड रिटर्न है। इस कंपनी ने रिसेंट में ही कई कंपनियों से पार्टनरशिप किया है इसलिए इसे और ज्यादा बूस्ट मिला है। 2026 आने वाले टाइम में फाइनेंशियल सेक्टर में AI के एडॉप्शन के कारण इस कंपनी को और ज्यादा बूस्ट मिलेगा, स्पेशली डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से। इमेजिन करो आपका बैंकिंग ऐप AI से स्मार्ट बन रहा है और बैंक्स इस कंपनी के पीछे लगे हैं। सिक्स्थ स्टॉक केल्टन टेक सॉल्यूशन। ये कंपनी एक पेनी स्टॉक्स है जिसका करंट शेयर प्राइस अराउंड 20 to 35 रुपए है। ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है विथ AI इन IoT, क्लाउड एंड इंटरप्राइज सॉल्यूशन। ये AI का यूज करते हैं फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में। ये स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल्स हाई है। सेल्स 15+% कैगर है और ROE अराउंड 16%। इस कंपनी के इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं और जब से फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया है तब से इस कंपनी में फास्ट ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, स्पेशली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग रिवाइवल से। ये लो प्राइस वाला स्टॉक्स एक जेम की तरह साबित हो सकता है विथ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो ये आपके लिए है। सातवां स्टॉक से श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी। ये कंपनी भी पेनी स्टॉक्स के कैटेगरी में आता है जिसका करंट प्राइस अराउंड 30 to 50 रुपए पर शेयर है। ये इमर्जिंग AI कंपनी है जो कि AI के सॉल्यूशंस पर फोकस्ड करती है फॉर वेरियस सेक्टर्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। इस कंपनी का फोकस जनरेटिव AI और मशीन लर्निंग पर है। अभी ये कंपनी स्मॉल है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में AI सेक्टर्स को बूम मिल रहा है। अगर पास्ट के परफॉर्मेंस की बात करूं तो
इस कंपनी में हाई वॉलेटिलिटी रहा है, लेकिन रिसेंट लिस्टिंग के बाद लोगों का अटेंशन इस कंपनी की तरफ है। अब 2026 में यदि इस कंपनी को और ज्यादा फंडिंग मिलेगा और पार्टनरशिप भी, तो ये कंपनी मल्टी बैगर बन सकती है। बट एक बात याद रखना कि ये पेनी स्टॉक्स है, इसलिए रिस्क हाई है, लेकिन लो इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिटर्न्स मिल सकता है। अब थोड़ा ब्रेक लेके सोचो दोस्तों, ये सब स्टॉक्स एआई के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते हैं और आने वाला टाइम एआई का ही है। लेकिन इन्वेस्टमेंट स्टोरी सुनकर मत करना, बल्कि या फैक्ट चेक करो। हर स्टॉक्स का करंट पीई रेशियो चेक करो और करंट न्यूज देखते रहो। अगर रिस्क की बात करूं तो लो प्राइसेस वाले स्टॉक्स वोलेटाइल होते हैं और मार्केट क्रैश में गिर सकते हैं। एआई हाइप ओवरहीट हो सकता है, नए रेगुलेशंस आ सकते हैं और इन कंपनियों का कॉम्पिटिशंस भी बिग प्लेयर्स से है, जैसे इन्फोसिस एंड टीसीएस। ग्लोबल मंदी के कारण आईटी स्टॉक्स अफेक्ट भी हो सकते हैं। अब अगर आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट ही करना चाहते हो तो एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हो और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो 3 to 4 स्टॉक्स में। इन्वेस्टिंग करने के बाद लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करना फॉर गुड रिटर्न्स, बट आप सिर्फ उतना ही इन्वेस्ट करना जितना रिस्क आप ले सकते हो। फाइनली दोस्तों, एक बात तो क्लियर है कि इंडिया में 2026 एंड आने वाले टाइम में एआई का बूम देखने को मिलेगा और ये लो प्राइस वाले स्टॉक्स हाई ग्रोथ दे सकते हैं। सो एक बार जरूर इन कंपनियों के बारे में सोचना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से स्टॉक्स को ट्राई करने वाले हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।